महाराज युधिष्ठिर बोले, हे द्वारकाधीश, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है एवं इसका विधि विधान क्या है? इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, यह आप मुझे पूरी विधि विधान के साथ बताएं। भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले, कल्याणकारी, सबके हितैषी हैं। अतः उस विश्व कल्याणकारी एकादशी कथा का विस्तार से वर्णन करें। युधिष्ठिर के प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मनुष्य के कल्याण करने हेतु तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी के द्वारा व्यक्ति अपना पुण्य अन्य व्यक्ति को प्रदान करके मोक्षगामी बनता है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करती है। व्रती को इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए एवं एक चित्त होकर एकादशी की कथा सुननी चाहिए। हे युधिष्ठिर, एकादशी की कथा इस प्रकार है। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं, जो इस प्रकार कह रहे हैं, हे पुत्र, पूर्व जन्म के पापों के कारण अत्यंत भयभीत करने वाले नरकों में तुम्हारे पूर्वजों की दुर्गति हो रही है। अतः तुम अति शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमें इस नरक से छुटकारा मिल सके। प्रातः राजा विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल रात के स्वप्न में मैंने अपने पूर्वजों को नरक में कष्ट उठाते देखा है। अतः तुम अति शीघ्र ऐसा कोई उपाय करो जिससे हमें मुक्ति मिल सके। हे ब्राह्मण देवता, जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। हरि कृपा से मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, फिर भी मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए और मेरे अशांत मन को शांति मिले। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप भयभीत न हो। यहाँ पास ही में भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन कल रात के स्वप्न ने मेरे चित्त को अशांत कर दिया। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत को विचारने लगे एवं कुछ समय पश्चात वे बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के उन कर्मों को जान लिया है जिसके कारण वे नरक में पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पिता अत्यंत सौभाग्यशाली है जो उन्होंने आपके जैसा पुत्र पाया। आगे मुनि बताते हैं, हे राजन, आप मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की
अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तुम्हारा यश एवं शौर्य की गाथा आने वाली पीढ़ियों में सदा कायम रहे। यह कहकर वैशानम के पिता स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होने के साथ ही मनुष्य मोक्षगामी बनता है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्ण।